हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस एक्सेल में आज हम देखेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। पिछले हमने देखा था दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करें दोस्तों, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो हमने शुरू से देखा है कि एमएस एक्सेल क्या होता है, उसमें वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, शीट्स क्या होते हैं, रो एंड कॉलम्स क्या हैं। फाइल मेन्यू आपका पूरा हो गया है दोस्तों। होम मेन्यू चल रहा है, उसमें भी काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। तो हमने रेप टेक्स्ट के बारे में बात करी थी दोस्तों पिछले वीडियोस में। हमने देखा था कि मर्ज सेल्स क्या होता है। आज उसी के आगे हम देखेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होती है और इस नंबर फॉर्मेट का क्या यूज है। काफ़ी बड़ा है वैसे ये नंबर फॉर्मेट, लेकिन अपन धीरे धीरे करके इसको कवर करेंगे। तो देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपन ने यहाँ पर एक्सेल का ये आपका शॉर्टकट बना हुआ है, इस पर मैंने 2 बार क्लिक करा, ये ओपन हो गया है। और इसमें हमने एक जो है ब्लैंक वर्कशीट जो है एक ले लेते हैं। तो एक ब्लैंक वर्कबुक आपकी आ गई है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी टाइटल बार है और यहाँ से अपन सारे मेन्यू कवर कर रहे हैं। और ये जो मेन्यू होते हैं ये ग्रुप में बटे हुए होते हैं दोस्तों, और ग्रुप्स के अंदर क्या है आपके ऑप्शंस हैं, तो वही हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। तो ये आपका जो फ़ॉन्ट था, जो ग्रुप था, इसमें मैंने आपको ये पूरा कवर करवा दिया था। अलाइनमेंट में अपन ने सारा देख लिया था, अपन ने रेप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर क्या होता है ये देख लिया था। आज कोई नंबर फॉर्मेटिंग पे अपन बात करते हैं कि जब एक्सेल में नंबर लिखे जाते हैं तो उसको हम किस किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कॉमा लगाना है आपको, डेसिमल से लगाना है, ठीक है, उसको कुछ करेंसी में चेंज करना है आपको। तो ये जो लिखा हुआ ना दोस्तों, आप ऊपर देखिए, ये लिखा है जनरल। तो जनरल के अंदर जब आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि नंबर आपके जनरल फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो अब इसको हमको चेंज करना है नंबर फॉर्मेटिंग में, इसको हमको करना है करेंसी में, उसको हमको करना है अकाउंटिंग के फॉर्मेट में, जिसमें कि एक के नीचे एक रुपये लिखे हुए आते हैं, एक के नीचे एक नंबर लिखे हुए आते हैं। इसी प्रकार से डेट की कुछ फॉर्मेटिंग भी रहेगी, टाइम की भी रहेगी, परसेंटेज की भी रहेगी। किसी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में करना है, साइंटिफिक में कैसे करते हैं, तो ये पूरा का नंबर फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो देखते हैं आज अपना कितना कवर हो पाता है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी बड़ी आपको दिखें इसमें जो आपके लेटर्स वगैरह हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह है। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले यहाँ पे जो दिखती है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं पूरी शीट आपकी जो है कवर हो जाती है, पहला वाला जो कॉलम होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इसका जो है साइज जो है बढ़ा दी ताकि आपको बड़ी बड़ी दिखे। ये मैंने कर दी यहाँ पे 26 की। तो होता है ये दोस्तों कि अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं करी मान लो, और मैं कोई भी एक नंबर लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा और मैंने एंटर करा, तो ये नंबर आपका आ गया है बाई डिफॉल्ट। जैसा आना चाहिए, जैसा मैंने लिखा वैसा आ गया है। ना इसमें कोई कामा सेट हुआ है, ना उसमें कोई डेसिमल है, ना कोई जीरो की फॉर्मेटिंग है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कुछ और भी नंबर लिखा है इसके अंदर, ये आपका ऐसा आ रहा है। अब मुझे इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है। जो कॉमा दिख रहा है सबसे पहले अपन नीचे का देख लें कि नीचे क्या है, कि जो मेन चीज़ें यूज होती है वो आ रहा है आपका। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉमा। अगर आपको कॉमा स्टाइल चाहिए तो अगर मैंने लिख दिया है उसके बाद मुझे अगर सेटिंग करनी तो मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा नेचुरली। और जहाँ तक आपको सेटिंग करना है आप वहाँ तक ही यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ तक की सेटिंग हो जाएगी। या हम क्या करें कि लिखने के पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, ऐसे करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम लगा सकते हैं ये वाला कॉमा। तो ये क्या होगा, पूरी शीट, पूरी जो ये जो कॉलम्स है आपका पर्टिकुलर जे वाला, उसमें पूरे उसमें सेटिंग हो जाएगी आपकी। तो किसी भी कॉलम को पूरा सेट करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जाके क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या करा, पहले लिख दिया है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ पे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ तक मैं सेट कर रही हूँ और मैंने इसको कॉमा में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए। तो इसमें आपका क्या हुआ, कॉमा भी आ गया, प्लस डेसिमल भी उसने बाई डिफ़ॉल्ट लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 0 भी लगा दिया उसने, ठीक है। अब मुझे अगर पॉइंट नहीं चाहिए तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा टिप भी मिलेगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि आपको इंक्रीज करनी है डेसिमल या आपको डिक्रीज करनी है डेसिमल। अगर आपको इंक्रीज करनी होगी तो मैं पॉइंटर यहाँ पर रख के अगर जितनी बार को दबाऊंगी देखो मेरी जीरो देखो बढ़ती जाएगी, ये इंक्रीज होती जाएगी देखो। तो पॉइंट के बाद कितनी जीरो आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं, या पॉइंट के बाद कितनी जीरो आपको हटानी है, तो डिक्रीज करना हो तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपको चाहिए ही नहीं था पूरा पूरा हटा दो, देखो हट गया। तो इसमें सिर्फ आपका कॉमा आ रहा है, लेकिन बाकी जगह आपने आपने नहीं करा, तो बाकी जगह अगर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वहाँ पर तो आएगा ही आपका। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कैसा आपको चाहिए। तो यहाँ से जो है आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं डेसिमल को, यहाँ से आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमा आपने सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये परसेंटेज की साइन। अगर आपको नंबर्स के अंदर परसेंटेज भी चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे 5 लिखना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 5 के आगे परसेंटेज भी लिखा हुआ है,
मान लो कोई ऐसी शीट आप बना रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि भैया आइटम पे इतना इतना डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट को परसेंटेज में शो करना है, हमको 2% डिस्काउंट देना है, 4% डिस्काउंट देना है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, उसके लिए है। तो आप यहाँ पे क्या करें कि या तो मैं उसको लगाने के पहले यहाँ पे सेट कर दूँ या फिर लगाने के बाद कर दूँ। तो यहाँ पे लगाने के बाद करेंगे तो क्या करेगा, उसको इंटू कर देगा दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो ये देखिए, अब मैंने लिखा है यहाँ पर 2, तो ये लिख के आ रहा है आपका 2%। मैंने लिखा 10, तो ये लिख के आ रहा है आपका 10%। और ये बकायदा परसेंटेज का ही काम करेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, जैसे कि मैं इन सबको पूरा हटाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से क्लियर पे जाके यहाँ पे ऑल कर देती हूँ, क्लियर ऑल। तो ये सारी सेटिंग आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं एक नई शीट यहाँ पे लेती हूँ ताकि आपको ढंग से पूरा समझ में आए, और यहाँ पे मैंने ये की सेटिंग थोड़ी बढ़ाई यहाँ पर। तो मान लीजिए कि दोस्तों कि मैं जो यहाँ पे सेटिंग करनी है परसेंटेज की, मैंने इन सबको सिलेक्ट करा और परसेंटेज में चेंज कर दिया। और यहाँ पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे 5% देना है, यहाँ पे 2% देना है, यहाँ पे 3% देना है, यहाँ पे 10% देना है, यहाँ पे मुझे 10% देना है। ऐसे मैंने कुछ सेटिंग कर दी, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप मुझे कोई फार्मूला भी लगाना तो मैं लगा सकती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे को देखना है कि 1000 का 5% कितना होगा, या यहाँ पे कोई लिखा हुआ है 3000, तो उसका मुझे निकालना है। यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, तो अगर मैं फार्मूला भी यहाँ पे लगा दूंगी ना तो ये बकायदा चलेगा। देखिए, तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला, हालांकि फार्मूला लगाना मैंने अभी आपको पूरा सिखाया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। इक्वल टू की हिसाब पर साइन लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज मुझे निकालना है कि 1000 का 5% कितना होता है। तो मुझे सिर्फ इतना लिखना रहेगा कि 1, ये जो आपकी सेल है, आपका जो सेल का एड्रेस है, इसको क्या करो, इंटू करो। इंटू के लिए अपन स्टार लगाते हैं इस सेल से। अब मुझे बकायदा यहाँ पे अपॉन 100 वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट है। बस मैं लिखूँगी S2 इंटू I2, ऐसा कर दो आप। तो वो ऑटोमेटिक बता देगा कि इसका कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो अगर 1000 का 5% निकालेंगे तो 50 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब मैं इसी की कॉपी कर दूँ तो बाकी सबके भी निकल आएंगे, बाकी सबके भी निकल आएंगे। ये आगे देखो, ये 4000 का आपका आ गया 400। तो मुझे पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 में कन्वर्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1000 और यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लिखा है कि मुझे 1000 पे 5% डिस्काउंट देना है, लेकिन मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट अगर नहीं करा है, फिर दोस्तों मुझे पूरा निकालना पड़ेगा। अगर मैं फिर इसमें फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी इक्वल टू, ये जो है आपका नंबर, इसको इंटू करो इससे, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर 100 से। इसे बताना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका सही आंसर आएगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी परसेंटेज में है, इसका मतलब उसके नीचे अपॉन 100 लिखा हुआ ही है, तो आपको फिर अपने फॉर्मूले में ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका यूज़ है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। आगे और भी देख लीजिए आप। अगर मुझे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और अभी इस नंबर्स में मैंने कोई भी सेटिंग नहीं करी है, ये मैंने यहाँ पे कोई नंबर ली दी है। और क्या क्या हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, हम जो है जनरल पे जाके इसको जो है करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करेंसी पे क्लिक कर दे, देखिए करेंसी में बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आ गया, रुपीज़ भी लिख के आ गया, इसके आगे रुपये भी लिख के आ गया। अब अगर मान लीजिए कि इसी की मैं और कॉपी कर देती हूँ तो बाकी जगह भी सेट हो जाएगा। और अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी, ये देखिए अब क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी संख्या होगी उसके पहले क्या लिख के आ रहा है, रुपये लिख के आ रहा है। लेकिन वही मुझे इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना है दोस्तों, समझो बात को। इसी को मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना है। इसी की मैं यहाँ पे और कॉपी कर देती हूँ। ये आपका आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ताकि आप दिखे कि दोनों में अंतर क्या है। अगर मैंने सिंपल इसको अगर लगाया है करेंसी में तो उसने इस प्रकार से कन्वर्ट करा। अगर वहीं मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे रख के कि इसको आप कर दो अकाउंटिंग फॉर्मेट, ये लिखा है देखो अकाउंटिंग, इस पर क्लिक कर दिया। तो अब अकाउंटिंग और इसमें क्या क्या अंतर रहा, इसमें क्या होता है, जो आपकी साइन है करेंसी की, ये बिल्कुल एक के नीचे एक आएगी, बाकी रुपीज़ आपके इस प्रकार से लिख के आएंगे। इन दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये देखिए 147 के जस्ट पहले क्या लिख के आएगा, रुपये, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ क्या हुआ, उस रुपीज़ के नीचे ही लिख के आ रहा है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट, ये आपको कहलाता है अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो इस प्रकार से आप नंबर की पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जब अपन आगे जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं पहले सारे कमांड बता रही हूँ कि देखो यहीं से हम डायरेक्टली जो है परसेंटेज में को कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं से हम कॉमा लगा सकते हैं, यहीं से हम क्या डेसिमल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और हमको ज़्यादा से करनी सेटिंग तो ऊपर जाके यहाँ पर जो है आपका करेंसी है, अकाउंटिंग है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, है ना।
तो ये, और अगर मुझे सिंपल वापस इसको नंबर में कन्वर्ट करना जैसा था वैसे ही, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करा और वापस से मैंने यहाँ जाके कर दिया सीधे नंबर, ये लिखा हुआ ना आपका नंबर, ये नंबर में चेंज कर दिया, तो सिंपल आपके नंबर में आ गए। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको इसको सिलेक्ट करा और इसको मैंने वापस से कर दिया जनरल फॉर्मेट में। तो ये आपको जनरल जैसा मैंने लिखा था बाय डिफ़ॉल्ट, अब इसमें कॉमा वमा भी आपको नहीं दिखेगा, पॉइंट वगैरह में नहीं दिखेगा, ये आपका जनरल हो गया पूरा। तो इस प्रकार से आप इसको कमांड लगा के उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपके सारे नंबर वाले फॉर्मेटिंग पूरी कर दी है। अब इसमें डेट्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, टाइम भी कर सकते हैं, सेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक क्या होता है ये भी अपन देखेंगे आगे जाके, धीरे धीरे आप उसको कवर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज मैंने आपको नंबर फॉर्मेट पूरा करवाया है, थोड़ा जितना समझ में आ गया आपको समझ में आ रहा है, आप इसको बार बार देखें, उसको शेयर भी करें एक्चुअली में। ठीक है, तो आज का ये इतना ही था अपना, तो बने रहें आप दोस्तों चैनल पर और उसका लाभ लेते रहें। इसमें MS वर्ड भी चल रहा है, MS एक्सेल भी चल रहा है, आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, मेल अकाउंटिंग भी चल रही है, अकाउंटिंग थ्योरी भी चल रही है। सभी का लाभ उठाएं दोस्तों, बने रहे चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।